खबर ऐसी है जिससे आज एक शहर शर्मिंदा है और इसीलिए कहना पड़ रहा है बिलासपुर शर्मिंदा है, इसीलिए कहना पड़ रहा है। यह खबर आज जब मैं दोपहर को अपनी टीम के साथ चर्चा कर रहा था, मुझे लगा कि कोई इतना क्रूर कैसे हो सकता है, कोई इतना क्रूर कैसे हो सकता है और सारी बेबसी और लाचारी किसी गरीब के ही माथे पर क्यों मढ़ दी जाती है। गरीबी और बेबसी और लाचारी का सिर्फ और सिर्फ ठेका क्या गरीबों ने ले रखा है? क्या सिर्फ और सिर्फ गरीबी ने ले रखी है कि हां ये गरीब है, इसके ऊपर बुलडोजर चढ़ा दो, हां ये गरीब है, इसको मार दो, कुचल दो, कोई आवाज उठाने वाला नहीं। चीख इस पूरी घटना को लेकर आज खूब हंगामा हुआ है, जिसके बाद बिलासपुर नगर निगम की कार्रवाई पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आज इसी पर विस्तार से बात होगी। देखिए तस्वीर। पूरा मामला तोरवा थाने के लिंगिया डीह का है। 29 मई को नगर निगम अवैध निर्माण पर कार्रवाई कर रहा था। इसी दौरान निगम का बुलडोजर कैंसर पीड़ित बच्चे अंशुल यादव के घर पहुंचा। उस दिन पूरा परिवार मृतक अंशुल के इलाज के लिए रायपुर गया हुआ था, लेकिन घर पर किसी के मौजूद न होने के बाद भी नगर निगम ने बुलडोजर से घर तोड़ दिया और इसके दूसरे दिन ही कैंसर पीड़ित बच्चे अंशुल यादव की मौत हो गई। जिसके बाद परिजनों ने आरोप लगाया है कि नगर निगम की कार्रवाई से कैंसर पीड़ित मासूम सदमे में आ गया। बच्चा जिस घर में 20 साल से रह रहा था, उसका टूटना बर्दाश्त नहीं कर पाया, जिससे उसकी मौत हो गई। परिजनों ने इसके बाद खूब हंगामा किया। परिजन एम्बुलेंस में बच्चे के शव को लेकर कलेक्टर ऑफिस पहुंचे और प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। इससे जुड़ी हमारे सहयोगी आशीष दुबे की रिपोर्ट देख लीजिए, इसके बाद आगे बात करें। दलालों के लिए रास्ता बनाया गया, गरीब का बच्चे के लिए न्याय चाहिए और पूरा घर को तोड़ दिया। तस्वीर देखिए, ये बिलासपुर के लिए सबसे शर्मसार करने वाली तस्वीर है। एक गरीब का बच्चा जा रहा है, वो गरीब का बच्चे के लिए न्याय चाहिए। हम दूसरे के घर में से मिट्टी उठाए हैं, वो बच्चा को लेकर अब रहे कहाँ, उसको कुछ न कुछ न्याय मिले भाई। और उसके पूरा घर तोड़ दिए। अब पूरा परिवार आहत था। सदमे से हो है, तोड़ दी तो मैं कौन में रहा। मेरा बच्चा आज बोला पापा मैं घूमने जाऊंगा, मैं लेके आया वहाँ जहाँ टूट गया, फिर पापा घर टूट गया, बच्चे को सदमा पड़ गया। ये घर जो है, ये जहाँ मैं मौजूद हूँ, ये घर जो है उसी अंशुल यादव का है। मोर लड़का के घर टूट गए भैया, कहाँ में रही विजय ना है मोर बेटा। और उनकी सहमति भी हमारे पास है कि जिसमें वो बोल रहे थे कि इस दिन तक कर लेना है। तो पूरी रोड जो है वो मैं बताऊं तो आपसी सहमति से ही लोग कर रहे हैं। इसमें यदि अभी विगत 2 दिनों में जो अतिक्रमण हटाया गया है, उसमें नगर निगम को केवल 15 अतिक्रमण हटाना पड़ा और लगभग 150 लोगों ने खुद ही अपना जो है जो सामने का अतिक्रमण था वो हटाया है। तो लोगों की सहमति के साथ ही पूरा कार्रवाई किया जा रहा है और तो इसी से वहाँ पे एक हमारे पास 70 फुट का रोड का निर्माण हो जाएगा। 20 साल से अगर कोई वहां रह रहा है, 20 साल से 5 साल का उसका बच्चा है और उसे कैंसर है, थोड़ा पता कीजिए भाई। नगर निगम होता है, जिला प्रशासन होता है, फिर जोन कमिश्नर होते हैं, पार्षद होते हैं, न जाने कितनी इकाइयां हैं ये सब पता करने के लिए। बिलासपुर में पिछले 4 महीने से लगातार बुलडोजर एक्शन जारी है। शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार के नाम पर जिला प्रशासन और नगर निगम सरकारी जमीनों पर बने घरों पर कार्रवाई कर रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं, ये कार्रवाई होनी चाहिए, ये कार्रवाई करना चाहिए। नियम कानून के दायरे में रहकर आपको सब कुछ करना चाहिए। आप ये नहीं करेंगे तो शहर को विकसित नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि लोग रोने लगे, बिलखने लगे, गरीब हैं तो उनकी सुनवाई न हो।
कुछ दिनों पहले इसी को लेकर बिलासपुर की मेयर पूजा विधानी ने नगर निगम के कर्मचारियों को फटकार भी लगाई थी। इसको लेकर क्या कह रही हैं बिलासपुर के मेयर पूजा विधानी और बिलासपुर कलेक्टर संजय अग्रवाल, सुनिए। दुखद है एक बच्चे का निर्धन होना। हमने अधिकारियों को सबको बताया है कि कभी भी बुलडोज़र चलने के मतलब ऐसी स्थिति ना बने कि क्योंकि जहाँ भी मतलब इंक्रोचमेंट हो उन्हें नोटिस देने के बाद उन्हें स्वयं जब निगम वहाँ निशान लगा के आती है उनको खुद ही उनका सामान हटाने का और उनको खुद तोड़ने का मौका दिया जाए। अगर इस स्थिति में अगर नहीं तोड़ते तो तब बुलडोज़र हमारा चलाने का मतलब वहाँ रहेगा। वहाँ पे घटना हुई है एक परिवार में जिसमें एक बच्चा था जिसको डॉक्टर ने लास्ट स्टेज डिक्लेयर करके उनको वापस बोला था कि अब इसकी केवल सेवा करें। उस बच्चे की वहाँ पे डेथ हुई है, उसको लेकर के आए थे लोग और सारी चीज़ों पे चर्चा हुई है और हमने इनको अभी समझाइश दी है और चीज़ें अभी नॉर्मल है। अभी तुरंत में इन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं बोला, हमने सारी स्थिति उनकी सुनी है और फिर हमने इनको बोला है कि आप लोग अलग से एक बार आइए तो बैठ कर के आपको पहले ही बता दिया कि उसमें क्योंकि डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, ये फैक्ट है इसमें। तो सारी चीज़ें मंडे को जो है फिर से परिवार आएंगे तो उनसे बात करके एक बार समझ करके कि घटना एक्चुअल में क्या थी वो समझ करके फिर हम लोग बात करेंगे। कलेक्टर साहब चलाइए जरा, कलेक्टर साहब को भी रखिए मेरे साथ। कलेक्टर साहब, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो आप जितने कट में ये बोल पा रहे हैं ना, जितने कट में आप कलेक्टर साहब ये बोल रहे हैं, जितने बार हमको एडिट करना पड़ा है ना, कि देख रहे हैं, दिखवाते हैं, बताएंगे, सोमवार को बुलवाया है, इस पे बातचीत होगी, बातचीत की जाएगी। ये पहले क्यों नहीं की गई? ये पहले क्यों नहीं देखा गया? सवाल ये नहीं है कि डॉक्टर ने कह दिया था कि ये बच्चा मरने वाला ही है, फिर मैं कह रहा हूं सवाल ये बिल्कुल नहीं है। सवाल ये भी नहीं है कि आप अतिक्रमण किए हुए मकानों पर कार्रवाई मत कीजिए, हटाइए मत, ये भी नहीं है। सवाल ये है कि आपका होमवर्क ठीक नहीं है। आप जितने बार रुक कर ठहर कर जवाब दे रहे हैं, इसका मतलब है कि आपका होमवर्क ठीक नहीं है। और जब गरीब का बच्चा मरेगा, परिवार रोएगा, इस तरह से बिलखेगा, तो विस्तार न्यूज़ तो आपसे सवाल पूछेगा कि अगर ये सारा कुछ आप पहले कर लिए होते तो शायद आप पर यह आरोप नहीं लगता। अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन किसी घर में कोई छोटा बच्चा कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा है तो प्रशासन को संवेदना भी दिखानी चाहिए। बारिश का मौसम है और ऐसे में बुलडोजर नहीं चलाना चाहिए, थोड़ा ठहर जाना चाहिए, पूछ लेना चाहिए। याद रखिएगा, ये सोर्स सिफारिश नहीं लगा सकता है। याद रखिएगा, मंत्री विधायक तुरंत इनकी सुनवाई नहीं कर देंगे। ये किसी बड़े अफसर से फोन नहीं लगवा पाएंगे। इसलिए आपको पता है कि कुछ हो नहीं सकता तो सुनवाई क्या करना है, देख लो, तोड़ दो, थोड़ा सा मानवता बची रहेगी तो सड़क चौड़ी होती रहेगी। याद रखिए, इंसानियत बची रहेगी तो शहर खूबसूरत होते रहेंगे। जिस दिन इंसानियत और मानवता नहीं रही, उस दिन ना हम रहेंगे ना आप रहेंगे।